जय भीम साथियों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम कुछ आपके लिए विशेष लेकर आए हैं। कहीं भूल न जाए हम उन महापुरुषों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के कल्याण में न्यौछावर कर दिया। कहीं हम भूल न जाए उन महापुरुषों के संघर्षों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में एकता लाने के लिए, समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए पूरा जीवन संघर्ष करते रहे। तो उन्हीं महापुरुषों में एक महान महापुरुष और एक महान संत की आज हम बात करेंगे, जिनका नाम है रैदास, जिनको कहा जाता है संत सतगुरु शिरोमणि रविदास जी महाराज। आज इनका जयंती मनाया जा रहा है 2023 में। आज 5 फरवरी माघ पूर्णिमा दिन रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म और मृत्यु के बारे में तो बहुत सारा भ्रांतियां हैं, यानी निश्चित तौर पर हम नहीं कह सकते हैं कि इसी तिथि को इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म मरण से क्या मतलब है, इन्होंने जीवन में क्या किया, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले ये शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को संत सतगुरु शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इनसे कुछ सीखेंगे कि धीरे धीरे हम ऐसे महापुरुषों के जीवन गाथा को भूलते जा रहे हैं, जिनके संघर्षों के दौरान जिनके संघर्षों के फलस्वरूप आज हम यहाँ समाज में समतामूलक की ओर अग्रसर हैं। यदि नहीं है तो फिर आज का ये वीडियो देखना हमारे लिए बेकार होगा। इस वीडियो से हमें ये सीख लेना है कि समाज में समतामूलक समाज की स्थापना करना है, मानवता को आगे बढ़ाना है, इस सबके साथ एक समान रूप से रहना है। तो चलिए आज हम इनको थोड़ा बात करते हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। तो इनका जन्म कहीं कहीं 1776, 1399, 1388, 1377 और 1398 ईस्वी दिया गया है। इस पर तो हम उतना बात नहीं करेंगे, आपको जो इसमें से मानना है मानिए, या इसके अलावा जो और भी आपके मन में है कि ना इनका जन्म इतने ईस्वी में हुआ है, तो कमेंट में कर आप बता सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः मान्यता हम लोग पढ़े हैं तो 1398 ईस्वी में माघ पूर्णिमा के दिन, यानी आज ही के दिन रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था। इसीलिए इनका नाम रैदास रखा गया। रविदास भी बोला जाता है, कोई रैदास कहता है, कोई रविदास कहता है। कहा जाता है कि एक रैदास नाम अनेक। रैदास एक ही है लेकिन इनका नाम अनेक है। जैसे महाराष्ट्र में लोग इनको रूहीदास कहते हैं, महाराष्ट्र में इनको क्या कहते हैं, रूहीदास कहते हैं। बंगाल में इनको रूहीदास कहते हैं। इसी तरह से रैदास भी कहा जाता है, रैदास भी कहा जाता है। तो विभिन्न जगहों पर इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। इनकी माता का नाम कलसा देवी, कहीं कहीं तो कर्मा देवी भी लिख दिया है। तो आप देखेंगे अधिकांशतः यही मिलता है, हम लोग पढ़े हैं तो ये कलसा देवी। पिता का नाम संतोष दास, कोई इनको रघु भी बोलता था, प्रेम से रघु के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। यानी रैदास जी का काम जो था, ये मोची का काम करते थे, यानी जूते बनाने का कार्य करते थे, बहुत अच्छे से करते थे। आज के लोग तो अपना जो निम्न कैटेगरी के जो लोग हैं थोड़ा शर्म करते हैं, लेकिन अपने काम करने में कोई शर्म नहीं है। एकदम जी जान से कोई भी काम कीजिए, जी जान से कीजिए, ठीक है ना। तो इस बात पर तो इनका कार्य क्या था, मोची का कार्य था। यानी इनके पूरे परिवार वाले ये चर्मकार से आते थे, यानी चमार जाति से आते थे। आज तो निम्न ये उस समय में, जिस समय इनका जन्म हुआ था, उस समय पूरा समाज हमारा जातिवाद, भेदभाव, अस्पृश्यता, विभिन्न तरह के सामाजिक कलहों से जूझ रहा था। वैसे समाज में बहुत सारे महापुरुष हुए, उन सभी महापुरुषों में इन संत का भी एक आदर के साथ नाम लिया जाता है। ये हमारे समाज में ये अपना पूरा जीवन समाज में एकता लाने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए पूरा जीवन संघर्ष किए। ये चर्मकार जाति से थे, निम्न कोटि से जो आता है। पत्नी का नाम इनका लोना था, इनके पुत्र का नाम विजयदास था।
बहुत से लोगों का ये भी एक भ्रांतियाँ हैं कि बहुत से लोगों का मान्यता है कि ये शादी भी नहीं किए थे। तो जब शादी ही नहीं किए थे तो इनकी पत्नी कहाँ से आ गई, इनके पुत्र कहाँ से आ गए। लेकिन बहुत सारे बुकों में इसका भी जिक्र किया गया है। तो जो मिलता है वो हम बताते हैं। अगर इसके बारे में यदि आपको कुछ और बात पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हम भी कुछ जान सकें। तो ये संत थे, निर्गुण संत थे। इनके गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। इसमें भी कुछ भ्रांतियां हैं, यानी जन्म और मरण से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां हैं। संत ये निर्गुण संत थे, इनके गुरु रामानंद ये सगुण संत थे। सगुण संत और निर्गुण संत आप समझते हैं, देवता को मानने वाले दो तरह के लोग हैं, भगवान को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले दो तरह के लोग हैं। एक सगुण संत है, एक निर्गुण संत है। तो ये जो है इनके गुरु रामानंद ये सगुण संत है। सगुण संत का मतलब जो मूर्ति में विश्वास ज़्यादा रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इनका कहना है कि जितने अच्छे धार्मिक स्थलों पर जाएंगे उतना हमारा कल्याण अच्छा होगा। निर्गुण संतों का कहना है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान हर जगह व्याप्त है। यदि आपका आत्मा शुद्ध है तो हर जगह भगवान से मुलाकात हो सकता है। यदि आत्मा शुद्ध नहीं है तो कहीं भी जाइएगा परमात्मा से मुलाकात नहीं होगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कण कण में भगवान है। ये निर्गुण संतों का कहना था। और ये भाषा के बारे में भी कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोली से पता लगाते हैं, जिससे प्रमाण निकला है कि ये ब्रज भाषा भी जानते थे, अवधी भी जानते थे, राजस्थानी भी जानते थे, उर्दू और फारसी भी जानते थे। लोगों को ये संदेश दिया, लोगों को इन्होंने क्या संदेश दिया कि ईश्वर ने इंसान बनाया है, ना कि इंसान ने ईश्वर को बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ये लोगों को संदेश दिया कि ईश्वर ने इंसान बनाया है, ना कि इंसान ने ईश्वर को बनाया है। इन्होंने ये संदेश दिया। हमेशा सामाजिक एकता पर इन्होंने बल दिया कि समाज में छुआछूत से दूर रहो, जाति पात से दूर रहो, हमेशा सामाजिक एकता के बारे में प्रयास करो कि समाज में एकता आए, मिलजुल कर रहो। ये कहते थे कि कोई जन्म से नीच नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इनके जीवन से, इनकी जीवन गाथा से हमें बहुत कुछ सीख लेना चाहिए और अपने समाज में नज़र दौड़ाकर देखना चाहिए कि वास्तव में क्या स्थिति है और उसमें किस बदलाव की ज़रूरत है। तो ये कहते हैं कि जन्म से कोई नीच नहीं होता है, कर्म से लोग ऊंच नीच होते हैं। कोई जन्म लेता है तो ऊंच नीच नहीं होता है, सब एक समान होता है। अपने कर्म से लोग ऊंच होते हैं और नीच होते हैं। ये हमारे समाज में विचारधारा फैल गई है कि हम ऊंचे कुल में वो जन्म लिया है तो वो भी ऊंच हो गया, वो निम्न कुल में जन्म लिया है तो नीच हो गया। ये गलत अवधारणा है। आप इस बात को नकारिए, इसको मत मानिए, बस अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। कर्म यदि आपका ऊंच है तो आप ऊंच हैं, कर्म ही यदि आपका घृणित है, नीचा है, तो आप नीच हो जाएंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर ये जाति पात भेदभाव से हमेशा ये क्या कहते थे? दूर रहिए। ये कहते थे, इनका एक मशहूर कहावत था, इनका एक मशहूर कहावत था। इसको जानने से पहले 2 मिनट और, ये जन्म स्थान कहाँ था इनका? तो जन्म स्थान इनका बनारस के सिर गोवर्धनपुर गांव में माना जाता है। कुछ लोग दिल्ली सल्तनत भी मानते हैं। इनके दादा का नाम क्या था? कालूराम था। इनके दादी का नाम क्या था? लखपति देवी नाम था। ठीक है। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण कहावत ये था, ये कहते थे कि मन चांगा तो कठौती में गंगा। ये बहुत ही मशहूर सेंटेंस, यानी पहले से चलते आ रहा है आज भी। मन चांगा तो कठौती में गंगा। ये कहने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ समझिएगा तो बहुत ही अच्छा सीख मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि मन यदि आपका चंगा है तो कठौती में गंगा है। कहने का मतलब कि आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए, मन की शुद्धि होनी चाहिए, दिखावा कुछ नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि शरीर को आत्मा से पवित्र होने की जरूरत है, न कि किसी पवित्र नदी में बनारस, काशी, प्रयाग, हरिद्वार जाकर स्नान करने से आप पवित्र नहीं हो जाइएगा। ये कहते थे कि शरीर को आत्मा से पवित्र होने की जरूरत है, न कि किसी पवित्र नदी में नहाने से, न कि किसी पवित्र नदी में नहाने से। अगर हमारी आत्मा और हृदय शुद्ध है, यदि हमारी आत्मा और हृदय शुद्ध है तो हम पूरी तरह से पवित्र हैं। यदि हमारी आत्मा और हृदय शुद्ध है तो हम पूरी तरह से क्या हैं?
पवित्र हैं, चाहे हम घर में ही क्यों न नहाएं। एक कहावत सुने हैं, एक कविता सुने हैं कि गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया लेकिन मन को धोया नहीं, तो सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। तो यहाँ लोग तन धो रहे हैं, मन नहीं धो रहे हैं। तो जब तक हम मन के मैल को नहीं धोएंगे, स्नान क्या होता है, मन की मलिनता को त्यागना, मन के मैल को धोना। लोग यहाँ खूब साबुन से कचड़ कचड़ कर अपने शरीर का मैल छोड़ाते हैं, क्या वो स्नान है? नहीं। मन में जो मैल है, आत्मा की शुद्धि ही असली स्नान है। तो यहाँ ये कहते हैं, इसी को कहा जाता है मन चांगा तो कठौती में गंगा। यदि आपका मन शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, तो घर पर भी स्नान करते हैं तो समझिए कि वो पवित्र नदी से कम स्नान नहीं है। यदि आपका मन ही शुद्ध नहीं है, आत्मा ही शुद्ध नहीं है, तो कितना भी पवित्र नदी में जाकर आप स्नान कीजिए, आप कभी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। ये इसी को कहा जाता है मन चांगा तो कठौती में गंगा। कबीर भी रविदास से प्रभावित थे, इनको कबीर पंथी भी कहा जाता है, यानी इन्हीं के कबीर के समकालीन माना जाता है इनके जन्म को। किनके जन्म को? संत सतगुरु शिरोमणि रविदास जी महाराज का जो जन्म है, ये कबीर के जन्म से तुलना किया जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि इनका जन्म कबीर पंथी के रूप में हम लोग ले सकते हैं। ये भ्रांतियां है, इसीलिए अधिकांशतः इसको बोल दिया जाता है सब 14वीं शताब्दी के आस है, 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, और नहीं तो सबसे बढ़िया माघ पूर्णिमा के दिन, रविवार के दिन हुआ था। इसलिए संतन के रविदास ये कहते थे, कबीर भी रविदास से प्रभावित थे, ये कहते थे संतन के रविदास इनको कहा जाता है। यानी कबीर जी को जानते हैं ना, कबीर जी को परमेश्वर संत माना जाता है, और परमेश्वर संत कबीर जी को माना जाता है, और ये कबीर रविदास जी से भी प्रभावित थे। देखिए, इतना निम्न कुल में जन्म लिए, तो क्या ये निम्न व्यक्ति थे? नहीं। आज ये बहुत उच्च कुल में इनका नाम आता है। उच्च कुल के लोग इनको आदर के साथ से नाम लेते हैं, आदर से इनका नाम लेते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनके ख्याति को पढ़ते हैं, ये कौन कौन से काव्य लिखे हैं, क्या किए हैं, इनके पूरे जीवन गाथा को सीखते हैं। तो ये था कुछ रविदास जी के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ। ये जानकारी आपको कैसा लगा, ये कमेंट में करके आप ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।